आदिवासी आदिकाल से जो वास कर रहा है, जिसकी सभ्यता और संस्कृति का जुड़ाव सीधे प्रकृति के साथ है, आजीविका हो या दैनिक जीवन, उसी में उसका समावेश है। जिस आदि समाज ने हमें अनाज के रूप में धान और धातु के रूप में लोहा जैसी चीजों से परिचय कराया, आध्यात्मिक दृष्टि से आर्य के आगमन और हिंदू संस्कृति में देवी देवताओं की पूजा में अक्षत और आम के पल्लव का भी प्रयोग इसी समाज की शुरुआत की बात है। जल, जंगल और जमीन के साथ जुड़ा ये आदिवासी समाज आधुनिक समाज में कंधे से कंधा मिलाकर समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। जो आदिवासी समुदाय था, जिन्होंने जंगल काट के खेत बसाए थे, जिन्होंने जंगलों से जिनका एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप था, आदिवासी समाज का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि प्राकृतिक सभ्यता संस्कृति से हमारा परिचय कराया और भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी इस समाज ने अपनी महती भूमिका निभाई। अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान कर बिरसा मुंडा एक सामान्य जन से भगवान बिरसा कहलाए। उन्होंने एक नए धर्म का प्रचार किया, एक नई जीवन पद्धति अपने अनुयायियों को दी, जिससे उन्हें धरती आबा अर्थात पृथ्वी का पिता माना गया। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने धर्म बिरसाइत के तहत लोगों को सत्याग्रह और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जतरा ओरा इन लोगों के जो सिद्धांत है, विचार है, इनका कहना था कि अपने समाज की जो बुराइयां हैं, कुरीति है, उसको तुम छोड़ दो, अंधविश्वास को छोड़ो, डाइन बिसाही छोड़ो, साफ सुथरा रहो, अच्छा खाना खाओ, सादा खाना खाओ, मद्य निषेध छोड़ो, मांस मछली छोड़ो और सात्विक विचारधारा से रहो, तुम्हारा उन्नति होगा, तरक्की होगा, तुम अच्छे से रहो। तो इस चीज़ को बहुत लोगों ने फॉलो किया उस ज़माने में। आज की बात नहीं है, ये 1900 पूरा हो गया, 2000 पूरा, 200 साल से लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आधुनिकता के अभी आ गई है आधुनिकता, तो फॉलो करते हुए भी आधुनिकता को भी उन्होंने अपनाया है, आदिवासी समाज ने अपनाया है और आगे की ओर पढ़ते लिखते नौकरी चाकरी भी कर रहे हैं, खेती गृहस्थी के साथ ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे व्यक्ति जो समाज के लिए काम करते हैं, वैसे ही व्यक्ति भगवान की श्रेणी में आते हैं। यही वजह है कि जनजातीय समाज से बिरसा मुंडा के अलावा सिद्धू कान्हो, तिलका माझी, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर, जतरा ओरांव जैसे महापुरुषों को झारखंड ही नहीं बल्कि आदिवासी समाज में देवतुल्य माना जाता है। एक दो नहीं, करीब 85 से ज़्यादा आदिवासी नेतृत्वकर्ताओं ने इस समाज को नई दशा और दिशा दी है। जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति ईश्वर के श्रेणी में आते हैं। जनजातीय समाज में भगवान बिरसा मुंडा, पहले बिरसा मुंडा थे, साधारण व्यक्ति थे, बाद में धरती अब्बा उनको कहा गया, धरती का पिता। कालांतर में अब उनको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। उसी प्रकार अन्य जनजातीय जो प्रौधा हुए, महापुरुष हुए, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर, सभी महापुरुष और देव पुरुष की श्रेणी में माने जाए, क्योंकि इनका व्यक्तिगत हित नहीं था, समाज हित था। और जहाँ समाज हित आएगी और समाज के लिए जो व्यक्ति भी करेगा, चाहे जनजातीय समाज का हो या गैर जनजातीय समाज का, वो तो देवतुल्य माना ही जाएगा। जो जिसको हम कह रहे हैं जंगल महाल का इलाका, जिसको हम कह रहे हैं धाल भूम, जिसको हम सिंह भूम कह रहे हैं, उस इलाके में तो 1767 में क्रांति हो जाती है। और 1767 के बाद फिर आप देख लीजिए 1772 में पहाड़िया लोग का, फिर तिलका माझी का, उसके बाद से फिर आप लगातार देख लीजिए। उसके बाद 1820-21 में कोल रिवोल्ट, 1830-31 में 31-32 में कोल रिवोल्ट, 1833 में गंगा नारायण सिंह भूमिज की शहादत, फिर लगातार आप फिर 1855-56 में महान संथाल हुल को, जिसको याद कर रहे हैं कि अगर वो नहीं होता तो 1857 नहीं होता, क्योंकि संथाल हुल के समय जो ब्रिटिशर्स की हार हुई 2 बार, पीरपैंती के युद्ध में और बीरभूम के युद्ध में, तो संदेश गया कि इनको भी हराया जा सकता है, इन गोरों को, इसलिए 1857 संभव हुआ। फिर लगातार है वो आगे 1871 में भागीरथ मांझी, उसके बाद आप देख लीजिए खड़िया, तिलंगा खड़िया का रिवोल्ट देख लीजिए, नीलांबर पीतांबर को देख लीजिए। तो एक फिर भगवान बिरसा मुंडा तक, फिर जतरा टाना भगत तक, जतरा टाना भगत के बाद
जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो मेन स्ट्रीम था उसमें आदिवासी आंदोलन समाहित हो गया। इस तरह देश की आज़ादी के बाद सामंती प्रथा के खिलाफ डुगडुगी बजाकर शिबू सोरेन यानी गुरुजी यानी दिशोम गुरु वर्तमान समय में न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के सर्वमान्य नेताओं के रूप में माने जाते हैं। शुरुआती दौर में शिबू सोरेन साहब जो दमित, शोषित, पीड़ित आदिवासी थे, उनके लिए एक आवाज़ बनकर उभरे, उनके लिए एक त्राणदाता के रूप में उनका चरित्र सामने आया और आदिवासियों के एक आशा बिंदु बने, आशा का केंद्र बने। इसीलिए उन्हें दिशुम गुरुम कहा जाता है। तो निसंदेह दिशुम गुरु शिबू सोरेन आदिवासियों के महान नेता मैं मानता हूँ। पहले जिस समाज को सिर्फ जंगल में रहना वाला समझा जाता था, आज वो आदिवासी समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़कर विकसित हो रहा है। आदिवासी समाज आज नित नए इतिहास बना रहा है। इसी कड़ी में आज भारत की संघीय ढांचा में पहली जनजातीय महिला द्रौपदी मुर्मू ने देश की प्रथम नागरिक बनने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। आदिवासी समाज वो मुकाम पाने वाला है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। आज देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी समाज इतिहास में एक नया आयाम देने का काम करने जा रहा है। अपनी क्षमता से देश दुनिया में लोहा मनवाने में सफल रहा आदिवासी समाज आज इस पहल पर गौरवान्वित हो रहा है। रांची से टीवी भारत के लिए भुवन किशोर झा की रिपोर्ट।